Welcome to everyone. The third part of the integer classes की जो उसके अंदर है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आज हमको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन कौन सा जो स्पेशलिटी है, कौन कौन सा जो वैशिष्ट है, आज हम देखेंगे। तो जैसे कि हम देखे थे पार्ट 2 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन उसके बाद हमने देखा था जैसे कि और भी देखे थे कि जो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे करके, तो ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? वो सेम है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। तो इधर क्या है, इधर हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसे टू इंटीजर्स सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका रिजल्ट ऐसे कोई भी इंटीजर आता है तो हम इधर बोल सकते हैं कि क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले हम थोड़ा ऑपरेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के थोड़ा कुछ रूल्स जो पार्ट 1 में देखे थे थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी साइन प्लस को प्लस के साथ हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, ये तो पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन जो है प्लस होता है। जैसे लाइक अगर प्लस को माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका साइन माइनस होता है। माइनस को प्लस के साथ हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट माइनस होता है। देन नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हम ऐड करेंगे, माइनस को माइनस के साथ हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, डेफिनेटली प्लस होता है। तो ये फॉर्मूला हमको हर टाइम याद रखना है, क्योंकि इंटीजर्स में ये जो साइन हर ऑपरेशन में आएगा। हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई भी ऐसे करेंगे। ओके, सो हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो एग्जांपल लिया, आप कोई भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं वो, जैसे कि -7 के साथ हम -11 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है हम देखेंगे। इधर माइनस है। ओके, तो इधर दोनों माइनस है तो पहले हम क्या होंगे, नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर माइनस, दोनों माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, हमारा साइन जो है इधर क्या होता है, प्लस होता है। ओके, अभी साइन दोनों का काम तो खत्म हो गया। देन 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 11। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। देन क्या करना है, 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, उसके आगे प्लस है तो इधर हम लिख सकते हैं 7 × 11 77। तो इधर हमको देखना है जो उसका रिजल्ट क्या होता है। 77 वो एक इंटीजर है कि नहीं है, ऑब्वियसली इंटीजर है। तो इधर हम बोल सकते हैं कि क्लोजर, अगर जो इंटीजर्स सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। हम कोई भी ऐसे करके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम -6 × +3 और +3 हम लेते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले माइनस और प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या होगी, माइनस, तो जो पहले हम माइनस
उसके बाद 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, ओके। नाउ 6 इंटू 3 हाउ मच, 6 इंटू 3 18, सो आगे माइनस है तो माइनस, तो हमारे पास जो माइनस 18 आया वो एक इंटीजर से, वो हर एक इंटीजर से, ऑल ऑफ दिस आर इंटीजर्स। सो इधर हम क्या बोल सकते हैं, इधर हम बोल सकते हैं हमारा रिजल्ट में लिख सकते हैं कि integers satisfy closure property. Integers satisfy closure property under multiplication. Under multiplication. तो अगर हम कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी 2 इंटीजर्स लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट वो एक इंटीजर आएगा। इसको इसीलिए हम इंटीजर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं, इंटीजर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। जो मल्टीप्लिकेशन में कैसे कम्यूटेटिव होता है, हम एडिशन में देखे थे कम्यूटेटिव कैसे होते हैं। हम कोई भी 2 एग्जाम्पल लेते हैं और उन दोनों का ऑर्डर चेंज करके उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, -4 एक इंटीजर्स है, उसके साथ हम 6 अनदर इंटीजर्स है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसका ऑर्डर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 6 को पहले लिखेंगे और -4 को बाद में लिखेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, अगर डिफरेंट होता है तो ये डज नॉट सेटिस्फाई हम लिखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे, तो उन दोनों का साइन, ये तो माइनस है, ये +6 है, तो माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये माइनस होता है, तो इधर हम माइनस लिखेंगे। ओके, देन हम 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितना, -4 इंटू 6, 24। तो हमारा जो रिजल्ट है अगर हम लिख सकते हैं हाउ मच, -24। ओके, ये हो गया -24। तो सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड का पहले ये +6 है और ये -4 है, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, माइनस होता है, तो पहले माइनस हो जाएगा। देन 6 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 6 इंटू 3। तो अभी क्या होगा, 6 इंटू 4 24 होता है, तो आगे माइनस है, -22। तो इधर हमारा जो दोनों रिजल्ट वो सेम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटीजर्स जो है वो सेटिस्फाई होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप कोई भी ऐसे करके एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं कि इंटीजर्स सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो उसको अगर हम सिंबल में यूज करें, सपोज ए और ए एंड बी एनी 2 इंटीजर्स, अगर ए एंड बी एनी 2 इंटीजर्स,
अगर ए और बी दो यानी इंटीजर्स होंगे तो इधर हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, उसका जो रिजल्ट होता है वो बी इंटू ए उसके साथ सेम होता है। तो हम इधर बोल सकते हैं कि satisfy commutative property under multiplication. So multiplication is satisfy the commutative property. Okay. So next हम देखेंगे associative property. Associative property satisfy होता है कि नहीं होता है, अब यहाँ देखेंगे associative प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम थ्री इंटीजर्स से रैंडमली यूज करेंगे और उनका ऑर्डर हम डिफरेंट ऑर्डर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से बाद अगर रिजल्ट सेम होता है तो इधर हम सेटिस्फाई लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। इसीलिए हम एग्जांपल लेते हैं -3 4 another one is 5। तो सपोज ये -5 +4, मैं इधर क्या मैं 3 इंटीजर्स लिया, -3 लिया, 4 लिया और -5 लिया। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके ऑर्डर को चेंज करके। पहले तीनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले ये दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद थर्ड को, देन -3 इंटू 4 इंटू -5। नेक्स्ट हम ये देखेंगे लास्ट दोनों को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद पहले से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेम होता है या डिफरेंट होता है थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले ये देखेंगे -3 को 4 के साथ, ये क्या होगा, माइनस जो है माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने से ये होता है हमारा रिजल्ट माइनस होता है। तो ये जो है माइनस हुआ, यानी 3 इंटू 4 ओके इंटू -5। देन हम देखेंगे 3 इंटू 4 कितना आता है 12। सो ये हो जाएगा -12। तो -12 इंटू हमारे पास जो है तो -5। आप सही ऐसे करके भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इधर -12 इंटू -5 है, तो माइनस है, इधर भी माइनस है, ये दोनों के प्लेस में माइनस है। तो इधर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इधर देखेंगे माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है प्लस होता है। तो इधर हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस जो है प्लस होता है। देन 12 इंटू 5। ना 12 इंटू 5 इसका रिजल्ट कितना है 12 इंटू 5 16। तो +16 का मतलब +16। तो हमारा रिजल्ट कितना आया +16 आया। नेक्स्ट हम सेकेंड का थोड़ा देख लेते हैं। उसको थोड़ा हम रेस्ट कर उसको थोड़ा रख देते हैं और सेकेंड दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम -3 मल्टीप्लाई किया इंटू इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर जो है +4 है, इधर -5 है, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है हमारा साइन माइनस होता है। तो ये जो हमारा प्लेस में है तो इधर हम माइनस लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस जो होता है माइनस, पहले माइनस लिख दिया, उसके बाद 4 है 4 इंटू 5। ओके, आपको ऐसे करके लिखना है। और उसके बाद हम लिखेंगे ये -3 लिख दिया और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 4 इंटू 5 20 होता है। तो आगे -20 है, तो इधर हम लिखेंगे
ओके, देन हम देखेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इधर -3 इंटू -20, सो इसका मतलब क्या है, -3 के साथ -20 मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस को माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा जो साइन होता है क्या होगा, चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस। नाउ 3 इंटू 20, ये क्या होगा, 3 इंटू 20 जो है, और 3 इंटू 20 वो बन जाएगा 3 इंटू 20 60। तो हमारा आंसर कितना आया, 60 प्लस 16 आया। तो पहले वाला जो रिजल्ट, ये पहले वाला जो रिजल्ट प्लस 16 आया, और सेकंड जो था वो भी 16 आया। तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे 3 इंटीजर्स हम लेंगे और उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो सेम होता है, तो हम इधर बोल सकते हैं कि दे कैन बी सेटिस्फाई ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हम इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर ए बी सी कोई भी 3 इंटीजर्स होते हैं, तो इधर हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, उसका जो रिजल्ट है इसके साथ इक्वल होता है ए इंटू बी इंटू सी, इसके साथ ये सेटिस्फाई होता है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि इंटीजर सेटिस्फाई एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ऐसे करके आप कोई भी 3 इंटीजर ले सकते हो। सो नेक्स्ट हम तीसरा और चौथा नेक्स्ट हम चौथा और पांचवा प्रॉपर्टी देखेंगे। जो फोर्थ में था, अगर 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग विथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 7 इंटू 0, ओके, -3 इंटू 0, now 4 minus 14 into 0। तो इधर मैं क्या किया, इधर कुछ इंटीजर लिया और राइट साइड में 0 लिया। तो इधर मैंने देखा 7 के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया, तो 0 के साथ कोई भी ऐसा इंटीजर लेने से उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 आएगा, क्योंकि 0 की हम उनको पता है 0 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा, वो 0 आएगा। 7 इंटू 0 0, नाउ -3 इंटू 0 भी 0, लाइक -14 इंटू 0 भी 0, ठीक है। और कोई भी 3 इंटीजर्स को, कोई भी इंटीजर को लेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो we multiply 0 with any integers, then the result is 0। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तो ये था चौथा वाला। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवा।
पार्ट में देखेंगे हम मल्टीप्लाइंग विथ 1, मल्टीप्लाइंग विथ 1, और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। 1 को हम क्या बोलते हैं, तो इधर 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो इधर हम क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 को कोई भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम थोड़ा देखेंगे। हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, -8, -5, +4, +7, और उसके साथ हम क्या करेंगे, उन लोगों के साथ हम उन नंबरों के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट कितना आता है, -8 होता है। सो इधर -4, इधर +4, इधर 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट कितना आता है, +7 आता है। ओके, उसी तरह 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। तो इधर हम बोल सकते हैं कि 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इधर हम बोल सकते हैं क्या, 1 is और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर 1 को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने देखा था जो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, 0 को कोई भी नंबर के साथ हम ऐड करने से जो आंसर वही नंबर आता था। वहाँ इधर ऑल्सो हम कोई भी ऐसे नंबर लिए और 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो रिजल्ट वही नंबर आता है। तो इसलिए हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सेम थिंग्स। ओके, सो और एक प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के अंदर हम देखेंगे, वो क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर है। तो इसलिए उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के अंदर लाएंगे। तो ये जो है स्पेशल प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है। तो ये कि कौन कौन सा ऑपरेशन इधर आता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों ऑपरेशन इधर यूज होते हैं। तो वो क्या है हम देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इधर हम क्या करेंगे, इधर हम 3 इंटीजर्स लेंगे और 3 इंटीजर्स जैसे कि हम सपोज A, B, C, ये 3 इंटीजर्स हम लिए। और हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे कि A इंटू B प्लस C, इधर A इंटू B प्लस C। पहले इधर B प्लस C जो है वो ऐड हुआ है। ऐड होने के बाद उसका रिजल्ट के साथ हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो उसका रिजल्ट हम देखेंगे कितना आएगा। उसके बाद ये जो रिजल्ट है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू बी। ओके, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू सी। ओके, इधर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है कि ए जो है बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले जो है ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ए प्लस है, प्लस आएगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये दोनों सेम होंगे, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हम इधर बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई। ये जो है ये वाला जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका रिजल्ट देन ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का रिजल्ट, दोनों मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट को हम अगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद दोनों अगर इक्वल होते हैं, इन दोनों को ऐड करने से उसका रिजल्ट कितना आएगा। और ये वाला जो ऑपरेशन पहले बी और सी को ऐड करेंगे, ओके, ऐड करने के बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसका रिजल्ट अगर सेम आता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये दोनों को हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी प्लस सी, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, ये होंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये होता है कि नहीं होता है, हम थोड़ा एग्जाम्पल, हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इधर मैंने क्या किया, पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये इंटीजर्स ले जाता हूँ। इधर ए को लिया -2, बी को ले लिया -3 और सी जो है +4। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड को, ये वाला ये क्या है, ए इंटू, तो एक इंटू मतलब इधर 2 इंटू बी की जगह कितना है -3 है, तो इधर हम -3, नेक्स्ट +4 है, प्लस सी का मतलब 4 है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर -3 +4, तो नंबर लाइन में भी कर सकते हो, और -0 1 2 -1 -2 -3 इसके -4 1 2 ऐसे, ठीक है। तो -3 का मतलब उधर -3 है। ओके, तो -3 के साथ हम +4 करेंगे, तो +4 का मतलब हम राइट साइड में जाएंगे, 1 2 3 4, तो हमारा प्लेस वैल्यू कौन सा है, 1 आया, तो हमारा रिजल्ट जो है 1 आया। तो इधर हम लिखेंगे -3 को प्लस के साथ हम जब ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, रिजल्ट 1 आता है। -3 + 4 ये हो गया 2, ये हो गया 1। नाउ 2 इंटू 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 जो है 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 होता है, तो 2 इंटू 1 = 2। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सेकेंड वाला हम देखते हैं कि a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इधर a इंटू बी, तो a इंटू बी का मतलब इधर 2 इंटू b
ए का वैल्यू जो है -3 तो प्लस ए इंटू सी तो ए इंटू प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू जो है इधर 4 है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाला जो है उसको फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इधर +2 है और इधर -3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होता है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ठीक है। हमने देखा कि नहीं, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। नेक्स्ट हम 2 इंटू 3 जो है 6। ओके, तो हमारे पास जो आंसर आया पहले वो -6 प्लस, अभी +2 इंटू +4, दोनों प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 इंटू 4 जो है +8, 2 इंटू 2 जो है +8 है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -6 के साथ 8 ऐड करेंगे, तो हम नंबर लाइन ले जाते हैं। तो नंबर लाइन 0 1 2 6 ऐसे, तो ऐसे करके है। और लेफ्ट साइड में -6 भी हमें चाहिए, तो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो -6 मतलब हम 0 को 0 से ठीक लेफ्ट साइड में लेंगे -6, तो इधर -6 है, तो -6 को हम 8 ऐड करेंगे, तो हमको क्या राइट साइड 8 जाना होगा। 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 प्लस राइट आएगा, तो हमारा वैल्यू जो है कितना आया, 2 आया। तो हम इधर लिख सकते हैं कि हमारा वैल्यू जो है 2 आया। तो इधर देखेंगे कि ये जो दो रिजल्ट है वो दो रिजल्ट इधर सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम हो गए तो हम इधर जो पोल प्रॉपर्टी की ये जो लिखे थे वो दोनों सेम हो गए, तो हम इधर बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। तो ट्रू है उसका मतलब क्या है, तो इधर हम बोल सकते हैं ये दोनों सेम होता है। तो इधर हम लिखेंगे a इंटू p प्लस सी, दिस इज इक्वल टू a इंटू p प्लस a इंटू सी। ओके, तो ये वाला जो प्रॉपर्टीज है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये सेटिस्फाई होता है इंटीजर्स में। तो ऐसे करके आप ए बी सी कोई भी एक से करके इंटीजर्स ले सकते हो, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आप प्रूव कर सकते हो। तो अगर उसमें कोई भी डाउट है, उस प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।